भीड़ लग जाती है। और अब हम जिन खास मेहमान को आमंत्रित करने जा रहे हैं, उनके एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। देखिए, हमारा सेशन बहुत सार्थक होगा, बहुत खास होगा। सभी मेहमानों से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, क्योंकि ये जो नेक्स्ट सेशन हो रहा है ना, उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सवालों के जवाब सभी के लिए, हर एक जन के लिए बेहद खास रहने जा रहे हैं। तो बचपन से ही इन्हें परिवार में राजनीतिक माहौल मिला। आपकी ज्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई और पढ़ाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की हलचल देखते देखते इसमें कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सेशन को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस सेशन को होस्ट करने के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र को बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और हमें ज्वाइन करें, क्योंकि वही इस सार्थक चर्चा को हमारे अगले मेहमान के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो आप विधायक बने, जनता ने आपको सांसद बनाया, और वो भी उस प्रदेश में जहां दो दलों का विशेष तौर पर दबदबा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हनुमान बेनीवाल जी का। हनुमान बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान के हमारे खास कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान के लिए। छात्र जीवन से राजनीति की आपने शुरुआत की, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन छात्र हितों के लिए लगातार आपने किया, और अब विधायक के तौर पर और अब सांसद के तौर पर आप लगातार आम लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए जहां भी जरूरत उनको होती है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। ये बताइए कि आजकल धरना प्रदर्शन आंदोलन किस काम के लिए हो रहा है और कहां हो रहा है? अभी कहीं धरना प्रदर्शन से तो नहीं आए हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। अभी आज तो मैं बड़ा चिंतित था जब 2 दिन से लगातार जो भारी बरसात होती राजस्थान के अंदर और जिस तरह जाने चली गई लोगों की, उसको लेके पूरा प्रदेश चिंता कर रहा है। हम सब इसके अंदर सहयोग करेंगे, कैसे न किसी तरह इस आपदा से कैसे निपटा जाए। अभी जो बड़ा कार्यक्रम मेरा चल रहा है आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, ये अग्निवीर योजना है जो देश की, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत इस बार राजस्थान से करेंगे। किसान आंदोलन जो देश में हुआ उसकी कप्तानी पंजाब ने की थी, और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और उस समय भी एनडीए के अंदर में सहयोगी के रूप में था, और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया। इस शाहजहांपुर का जो बॉर्डर था उसको जाम किया। लेकिन नौजवानों को जो अग्निवीर जो सबसे बड़ी जिसको लेके देश के अंदर आज हलचल है, इसको लेके अगर किसी पार्टी ने झंडे के साथ पहले ही दिन से इस अग्निवीर का विरोध किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली मैंने करी थी और उसका विरोध किया। अब की बार भी जब हम लोकसभा के अंदर चुन के गए तो इस अग्निवीर योजना का विरोध किया, और इसको लेके अब हम आगामी दिनों में राजस्थान से शुरुआत करेंगे और फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अग्निवीर योजना खत्म करके पूर्व की बात जो भारतीय सेना भर्ती रह गया, वो सेना के सम्मान के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, लेकिन सरकार का यह कहना है कि अग्निवीर योजना आज जरूरत है, देश की जरूरत है, क्योंकि अगर हम दुनिया की विकसित देशों की या बड़ी फौजों की बात करें तो वहां पर जो एवरेज एज है, मतलब औसत उम्र जो फौजियों की है वो 30 साल से अंडर है, और अगर हम देश की सेना की बात करें तो उनकी सैनिकों की उम्र 34-32 साल के आसपास होती है। एक तो यह तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं है। एक युवा जो 21 साल का होगा उसके पास एक अच्छी रकम आ जाएगी। और तीसरी चीज यह कि आरक्षण भी न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बलों में मिल रहा है, बल्कि राज्य सरकारें भी अपनी तरीके से यहां पर आरक्षण दे रही है। तो फिर ये देश की सुरक्षा ज्यादा अहम है। देखिए, ये कहने की बात है, अग्निवीर जितने भी शहीद हुए, अभी अग्निवीर भर्ती की पहली खेप जब निकली थी तो उसके अंदर जिस तरह एम्बुलेंस के अंदर बॉडी डाल के चले गए, उससे सैनिकों के मन के अंदर, देश के जवानों के मन के अंदर, वो जितनी भी रेजिमेंट बनी हुई है, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, दूसरी जो भी रेजिमेंट है देश के अंदर, उनके मन के अंदर जो लड़ती है हमेशा रेजिमेंट, उनका एक अलग नारा होता है लड़ाई के समय, उस नारे के साथ, उस जोश के साथ लड़ाई लड़ती है।
उनके मन के अंदर कहीं न कहीं ये है कि हमें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कौन सी लड़ाई सही नहीं लड़ी? आप बताएं, जब कारगिल की लड़ाई थी तो अग्निवीर थोड़ी थी। 62 के अंदर तो हमारे पास हथियार नहीं थे, फिर भी हम खाली बंदूकों से। करगिल की लड़ाई 1999 में लड़ी गई थी। आज की तारीख में अगर हम हमास में देखें, कहा गया कि इजराइल तुरंत खात्मा कर देगा। 4 दिन के अंदर रशिया ने कहा था यूक्रेन को साफ कर देंगे। 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमारी फौज है, इस पे आप संदेह किसी तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि 62, 65, 71 और कारगिल और उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए और जो लड़ाई हम नाथुला बॉर्डर पे, चाइना, मैं रक्षा समिति का सदस्य भी था, तमाम बॉर्डर देखे मैंने। जिन परिस्थितियों में हमारे फौजी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अंदर एज का मतलब नहीं है, हौसला, साहस। आज भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को पसंद किया जाता है। और ये कहीं न कहीं आपके भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अग्निवीर की वजह से हम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर लूज कर गए। ये कोई हमारा वो मुद्दा, ये मुद्दा है देश के सम्मान का, सेना के सम्मान का, कि लोगों ने सेना में जाना छोड़ दिया। अग्निवीर की जो रैलियां खाली जा रही है, लोग जाना ही नहीं चाहते। लोग कह रहे हैं इस तरह 4 साल जाके हम आएंगे। आप बताएं, 4 साल के अंदर अगर 75% को वापिस आप निकाल रहे हो, तो वहां ट्रेनिंग करके आएगा, और वो ट्रेनिंग किया हुआ आदमी जो वापिस आएगा, जो 25 रहेगा वो भी कैसे रहेगा? आप जानते हो, अधिकारियों के सामने जिस तरह उसको अगर रहना है तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जिस तरह अधिकारी चाहेंगे उसको। तो 75% जो वापिस आएगा वो अच्छी ट्रेनिंग करके आएगा। मिलिट्री की ट्रेनिंग सबसे अच्छी ट्रेनिंग मानी जाती है, और उसको आप पैरा मिलिट्री फोर्स में लगा दोगे, दूसरी जगह लगा दोगे। तो आज के जो नक्सली आतंकी जो आते हैं, वो तो बहुत बड़ी हाईटेक ट्रेनिंग के साथ आते हैं, तो कैसे मुकाबला कर पाएगा उनका? अब अपना जो व्यक्ति जो 75% आएगा, जो वापिस आ रहा है, वो जब उसको नौकरी नहीं लगेगी, दूसरी जगह जाएगा, तो वो कहीं न कहीं अलगाववाद, आतंकवाद इस देश के अंदर वापिस पनपेगा। तो हमारा इसके अंदर कोई ये जिद नहीं हो रहा। आप कह रहे हो सरकार ये कह रही है, सरकार तो पहले ये भी कह रही थी कि किसान बिल बहुत अच्छे हैं, हम वापिस नहीं लेंगे। सारे मंत्रियों से कहलवाया, फिर प्रधानमंत्री ने कहा और अपना भी वापिस ले लिया। सरकार तो जब जनता किसी बात पे आती है तो सरकारें झुक जाती है। इस बार फिर दिल्ली की सरकार को अग्निवीर के मामले के अंदर झुकना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अब की बार राजस्थान से करेंगे, और अब की बार पंजाब कप्तानी नहीं करेगा, कप्तानी राजस्थान करेगा इस मामले के अंदर आंदोलन। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। हनुमान बेनीवाल ने अपने खुद के पार्टी भी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 2019 में आप बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे। मुद्दों की राजनीति पर, जैसा आपने भी कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर आपने सत्ता को त्याग दिया। 2024 जब आया तो उसके बाद आप इंडिया गठबंधन के हो गए। तो आज की ये थीम भी है कि आखिर बेनीवाल किसके हनुमान है? मैं तो, मेरे पार्टी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता कैसे आए इसके लगा हूं राजस्थान के अंदर। यहाँ नहीं, लेकिन सवाल यही उठते हैं, सवाल यही उठते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल कभी इस दल में होते हैं, मैं तो मेरी जगह हूं। मैंने मेरी पार्टी का जब गठन किया था, इसलिए किया था कि जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सबसे पहले आऊंगा। और मोदी का साथ इसलिए छोड़ा कि तीनों किसान कृषि मिलते। जब मैंने शाहजहांपुर का बॉर्डर जाम किया तो सबसे पहले इनका टेलीफोन पे हमारे पास आया था। तो एक बार हम वापस आ गए जाके बॉर्डर जाम करके, फिर नहीं माने तो वापस गए, एनडीए छोड़ी। तो मुद्दे की बात करना, जो कहा वो कर दिखाया। और अब की बार भी इंडिया अलायंस का जो खाता राजस्थान के अंदर खुला, अगर आरएलपी का अलायंस नहीं होता तो नहीं खाता खुलता है। नहीं तो आप उनका भला करने के लिए गए थे क्या? मैं उनका भला करने नहीं गया, मैं मेरा वजूद स्थापित करना है कि मैं मोदी और अमित शाह की वजह से नेता नहीं। हनुमान बेनीवाल जी, सवाल यही है, बेनीवाल किसके हनुमान? मैं तो जनता का हनुमान हूं। जनता जो चाहेगी, प्रदेश देश की जनता जो चाहेगी वही मैं करूंगा। ये आप देख रहे हैं हमेशा। मुझे अगर सत्ता का शौक होता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने वसुंधरा जी से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। मेरा कोई सीएम का दावेदार नहीं था मैं उस समय। मैं जब देखता था लोग कोने में बुराई करते थे वसुंधरा जी की, कोई पीछे करता था, कोई आगे, मैंने लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम कई लोगों को मिला। आज भी जो नया नेतृत्व आया तो उसमें कहीं न कहीं मेरी भूमिका भी है इसके अंदर। जो सड़क पर लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लड़ी, पार्टी में लड़ी, वो हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ी लड़ाई। बाकी मेरे साथ कई नेताओं ने वसुंधरा जी का दामन छोड़ा था, लेकिन वापस सरेंडर हो गए, चले गए वापस उस जगह। मैं नहीं गया, मैंने पार्टी बनाई और मुझे सौभाग्य मिला कि राजस्थान में पहली पार्टी मैंने ही बनाई जिसको मान्यता मिली। और लगातार एक किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है।
जहां हरियाणा उत्तर प्रदेश के बच्चे भी मुझे फॉलो करते हैं, दिल्ली के बच्चे भी करते हैं, पूरे देश के बच्चे करते हैं। अग्निवीर, किसान और देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं लोकसभा के अंदर अपने विचार रखता हूं। हमेशा हर वर्ग हर समाज की बात भी रखता हूं। चूंकि मेरे पे लोग जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन वो कतई सत्य नहीं है, क्योंकि मेरे जो विधायक बने थे पिछली बार, हो सकता है कि इस बार हम कम आ गए, वोट हमारे ज्यादा आए थे, लेकिन विधायक कम हो गए, मैनेजमेंट, आर्थिक जातिवाद पर एक सवाल यह है कि आखिर हनुमान बेनीवाल जब सभा करते हैं तो फूलों की बरसात